जय गुरुदेव। मेरा नाम गायत्री बापू शिंगड़ी। आज मैं आपको गणपति बाप्पा की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक दिन जब गणपति बाप्पा अपनी सवारी मूषक के साथ जा रहे थे, तभी अचानक से वो गिर जाते हैं और सभी मोदक बिखर जाते हैं और चंद्रमा उन पे हंसने लगता है। और गणपति बाप्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो मूषक से कहते हैं, तुमने मुझे गिराया क्यों? तभी मूषक कहता है, ये नाग मेरे रास्ते में आ गया, इसलिए प्रभु मैं गिर गया। और तभी गणपति बाप्पा से नाग कहता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़रा जल्दी में था, इसलिए मैं आपसे टकरा गया। तभी गणपति बाप्पा कहते हैं, तुमने ये लड्डू बिखेरे हैं, इसलिए अब तुम ही इस लड्डू को संभालोगे। और तभी ये सुनते ही नाग भाग जाते हैं। गणपति बाप्पा छलांग मार के उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छूट जाते हैं। फिर छलांग मारते हैं, फिर वो छूट जाता है, फिर छलांग मारते हैं, फिर वो छूट जाता है। फिर चंद्रमा और हंसने लगता है और फिर एक जोर की छलांग मार के गणपति बाप्पा उसे पकड़ ही लेते हैं और सारे मोदक समेट कर उस नाग को अपने कंबर पे बांध देते हैं और चंद्रमा से कहते हैं, दुष्ट चंद्रमा, तुम मुझ पे हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी इस रोशनी पे घमंड है, वो बचेगी नहीं। और तभी चंद्रमा की रोशनी सब निकल जाती है और वो काला पड़ जाता है। फिर चंद्रमा नीचे आके गणपति से कहता है, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मेरा आपको दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। प्रभु मुझे माफ़ कर दो, अगर मेरी रोशनी बचेगी नहीं तो मैं क्या मुँह लेकर लोगों के पास जाऊंगा। प्रभु मुझे माफ़ कर दो, प्रभु मेरी रोशनी लौटा दो प्रभु। तभी गणपति बाप्पा कहते हैं, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी पूरी रोशनी वापस नहीं आएगी, लेकिन ज़रा सी रोशनी बचेगी। तुम्हारी रोशनी आएगी और जाएगी, थोड़ी रोशनी तुम पे बचेगी, पूरी नहीं जाएगी। और गणपति बाप्पा ये कह के गणपति बाप्पा और मूषक चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे दुख पहुँचे ऐसी चीज़ें हमें कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसा उसके साथ बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेव।